डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट। दैनिक जागरण संपादकीय कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। लिखिए, भारत का एक सामान्य नागरिक अधिक से अधिक कितने राजनीतिक दलों से परिचित होता है? यह माना जा सकता है कि मुख्य दलों से सभी परिचित होते हैं। अनेक स्थानों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से अधिक चर्चित होते हैं। हाल में 26 और 38 राजनीतिक दलों की हुई दो अलग अलग बैठकें भारत की राजनीति में अधिकांश दलों की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देती हैं। वर्तमान समय में कौन दल किसके साथ कब गठबंधन कर लेगा और कितने दिन बाद फिर वापस नहीं लौट पाएगा, इस पर राजनीति के बड़े बड़े पंडित भी कुछ कहने में असमर्थ होंगे। इस समय भारतीय राजनीति में सत्ता के लिए सिद्धांतों को नकारने वालों में सामान्य जन में सबसे अधिक चर्चित नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। वह राजनीति में जेपी आंदोलन के समय उभरे थे। वैसे नीतीश कुमार के ऊपर अपार धन संग्रह के ऐसे आरोप कभी नहीं लगे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर लगातार लगते रहे, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं की तरह जेपी के सिद्धांतों को पूरी तरह नकार दिया। जेपी के इन तीनों शिष्यों से अपेक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी उभरी थीं, लेकिन सत्ता में पहुंचकर ये वही सब भूल गए जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई थी। पैरा दलगत राजनीति में राष्ट्र और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के प्रति निर्बाध समर्पण करने वालों की उपस्थिति जिस तेजी से पिछले 4-5 दशकों में घटी है, उससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य जन भी अवगत हो चुके हैं। वैसे आज़ादी के बाद के 3 दशकों में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसके उपरांत इसकी गति तेज हो गई। आज इसमें क्षेत्रीयता, जातिवाद, परिवारवाद और मुस्लिम समुदाय की वोट बैंक के रूप में स्थापना जैसे तत्वों के शामिल हो जाने से स्थिति भयावह हो गई है। उच्च संवैधानिक पदों पर पहुँचे लोग जिस तेजी से धन वृद्धि और वैभव में लिप्त हो गए हैं, जनहित उसी तेजी से पीछे चला गया। सरकारी बंगलों तक से ऐसा लगाव पैदा हुआ कि माननीयों के लिए स्वजनों को उत्तराधिकारी बनाने की ही एकमेव लक्ष्य बन गया। आज छोटे बड़े नेताओं के ही नहीं बल्कि नेताओं के सहायकों के घर करोड़ों की नकदी मिलती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। आईएएस अधिकारियों के घरों से जब 15-20 करोड़ की नकदी बरामद की जाती है, तब व्यवस्था में नैतिकता की खोज करने या वैसी अपेक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसमें सजा को अपवाद स्वरूप कुछ को ही मिली, मगर वे भी देश की राजनीति से अलग नहीं हुए। आज अपने राजनीतिक दलों का परिवार को समर्पित कर निश्चिंत होकर बिना किसी लज्जा या शर्म की राजनीति में मुखर बने हुए हैं। पैरा अपने को कांग्रेस की विरासत और गांधी के सिद्धांतों का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले भी भ्रष्ट और सजा याफ्ता अपराधियों का आशीर्वाद बिना हिचक ले रहे हैं। जेपी आंदोलन ने देश को नई आशा और मूल्यों पर राजनीति करने का जो मार्ग दिखलाया था, उससे निकले उनके शिष्यों ने परिवारवाद और धन संग्रह के लालच में उसे पूरी तरह से नकार दिया। वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन ने देश में एक बार फिर से नई संभावनाओं की ज्योति को प्रस्फुटित कर दिया था। देश को लगा कि उसे ऐसा नेता मिला है जो कसम खाकर कहता है कि उसे न बंगला चाहिए, न सरकारी गाड़ी चाहिए, न सुरक्षा चाहिए, न ही कोई विशेषाधिकार या उसकी व्यवस्था चाहिए। आज जब विरोधी पक्ष 11 साल की वीडियो दिखाता है तो लोग हतप्रभ हो रहे हैं। क्या उनके साथ ऐसा भी किया जा सकता है? जनता की समझ और स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता का इतना बड़ा मजाक किसी अन्य ने कभी नहीं बनाया। स्वार्थ, संग्रह और स्वजन के प्रति समर्पित इस राजनीतिक युग में अपवाद छोड़कर स्वार्थ रहित जनसेवा तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण कहीं खो गया है। जो लोग खुलेआम जाति, पंथ या क्षेत्रीयता की राजनीति करते हैं, वे बिना हिचक संविधान की दुहाई भी देते रहते हैं। ऐसे लोग आज देश में संविधान और लोकतंत्र की स्थिति से इतने दुखी हैं कि वे देश विदेश की सीमाएं भूलकर निर्वाचित सरकार को गिराने में
सहायता मांगने में भी नहीं हिचकते हैं। सत्ता में आए लोगों को संविधान पूरी तरह सजग, सतर्क और सक्रिय दिखाई देने लगता है, लेकिन जब जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देती है और किसी अन्य को उनकी जगह बैठा देती है, तब उनके अनुसार लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। वे देश विदेश में जाकर भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए सहयोग मांगने लगते हैं। उपचार भी ये दुखी लोग लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उन्हें सत्ता में वापस लाने के अलावा कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। वहीं जिस तरह से दल बदल हो रहा है वह आज से 60-70 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। स्थिति इतनी हास्यास्पद है कि शायद ही किसी सजग लोकतंत्र में कोई अन्य उदाहरण मिल सके। पैरा आम जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से इतना उठ गया है कि उसे अब ऐसे किसी परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इधर से चुना जाए या उधर से। उच्च स्तर पर बढ़ती जा रही ये दुष्प्रवृत्तियाँ अपना प्रभाव जनता के दरवाजे तक ले जा रही हैं। राजनीति में अनैतिक संग्रह की बढ़ती इस संस्कृति के कारण ही राशन की दुकानों पर गए ग्रामीण, किसान या कारीगर मुफ्त राशन के लिए पैसे देने के लिए विवश हैं। फिर भी वे अपना अनुग्रह ही प्रकट करते हैं, स्थानीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं। वे जानते सब हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को समय के साथ समझ चुके हैं। यही समस्या है और यहीं से समाधान निकलेगा। पैरा खिड़की खोलते ही सूर्य का प्रकाश घर को प्रकाशित कर देता है। इसी तरह जीवन से अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का आगमन स्वतः ही हो जाता है। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयाँ स्वतः ही पैदा हो जाती हैं। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों के छूटने पर दया, करुणा, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास आदि स्वयं आने लगते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति हमारे जीवन में संघर्ष पैदा कर देती है, इसलिए जीवन को गति देने के लिए कुछ न कुछ त्याग करते रहना चाहिए। विषय वासना और इससे प्रेरित भोग जीवन की विकृति है। ये त्याज्य हैं क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विषमता पैदा कर देता है। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। यदि कामना पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकों मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। त्याग का मूल आधार मनुष्य की मन स्थिति है। हम संपत्ति का त्याग करते हैं किंतु लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ पाते। घर परिवार का त्याग करते हैं परंतु मोह का त्याग नहीं कर पाते। पद और अधिकार छोड़ देते हैं परंतु अहंकार नहीं छोड़ पाते। इसीलिए हम सदैव अशांत रहते हैं। त्याग यदि सच्चे मन से किया जाए तो उससे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। पैरा जब हम अपने पास से निरर्थकता को हटा देते हैं तभी नएपन की संभावना की राह खुलती है। इसलिए त्याग को प्रगति का नवा चरण कहा गया है। त्याग जीवन को विकास यात्रा का एक अनिवार्य अंग है। ये आत्मशोधन का राजमार्ग भी है। एक को छोड़ने पर एक ही दूसरे की प्राप्ति संभव होती है। त्याग बिना उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसलिए त्याग करना मैं और मेरेपन का, ताकि हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकें।